Hello, I am Dr. Preeti Jindal. I am Senior Consultant Gynecologist, Director the Touch Clinic, which is Advanced Gynae and IVF Center. मैंने एक बुक एडिट की है जिसका नाम है एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी, जो स्प्रिंगर, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है स्प्रिंगर, उन्होंने पब्लिश की है। इस बुक की खासियत है, इसमें एंटी एजिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है और ये अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक अपने आप में एक अनोखी बुक है जिसके अंदर 33 चैप्टर्स हैं ऑन एंटी एजिंग एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि हमारी अपनी बॉडी ही कैसे रीजनरेट करे, और ये स्पेशली विमेन के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि विमेन में मीनोपॉज के बाद 50 साल की उम्र के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे खांसी करने पे यूरिन लीक होना, फेस सैग हो जाना, ब्रेस्ट सैग हो जाने, वेजाइना ड्राई हो जाना, इंटीमेट पार्ट्स में, इंटीमेट मोमेंट्स में उनको पेन होता है। सो बहुत सारी नई टेक्निक आ गई हैं इन सब के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि CO2 लेज़र, एमसेला एक चेयर है जिस पे अगर आप बैठते हो तो हाईफेम टेक्नोलॉजी से वो आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है और यूरिनरी लीकेज को रोकता है। फेस पर भी जो सैगिंग हो जाती है उसके लिए हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जा सकता है। ये सारी टेक्निक्स पेनलेस हैं, 10 मिनट की टेक्निक्स होती हैं और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आर्टिफिशियल टॉक्सिन्स नहीं हैं, ये आपकी अपनी बॉडी ही रीजनरेट कर रही होती है। सो इन सब के ऊपर कोई एक कंबाइंड किताब ही नहीं थी, तो इसके अंदर 33 ऑथर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अपने आप इस 33 चैप्टर्स हैं रिटन बाय मोर देन 50 ऑथर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मेरे भी इसमें 4 चैप्टर्स हैं। आई एम द मेन चीफ एडिटर ऑफ दिस बुक और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियंस, ऑर्थोपेडिशियंस, वास्कुलर सर्जन्स, सबके काम की ये किताब है। बुक का आइडिया मेरे को आया था कोविड के टाइम पे, सो मार्च 2020 में बुक लिखनी शुरू की थी। फिर सारे ऑथर्स को अप्रोच किया, फिर वो सब सारे उनके चैप्टर्स आए, उनको एडिट किया, फिर वो स्प्रिंगर पे वापस गए, फिर सारा कुछ करके आज इस फॉर्म में आने में इसको अराउंड 18 मंथ्स के करीब लग गया। ये प्रोबेबली कॉमन मैन के लिए इसलिए हेल्पफुल है कि उनको इससे आइडिया हो जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों को यही नहीं पता ना कि क्या क्या प्रोसीजर किए जा सकते हैं। मेनली दिस बुक इज़ फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं। सेकेंडली उनके लिए भी कोई ये किताब नहीं थी कि जिसमें वो पढ़ के ये प्रोसीजर सीख सकें, कोई गाइडलाइंस फॉलो कर सकें। सो मेनली दिस बुक इज़ फॉर ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स क्या क्या अवेलेबल हैं फॉर एंटी एजिंग एंड रीजनरेशन। तो इसके लिए कैसे डाइट पे भी हम निर्भर कर सकते हैं या ये करवाना ही पड़ेगा? एजिंग को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें हर तरीके से उसके ऊपर काम करना है, सिर्फ अकेला डाइट काम नहीं करेगा। डाइट ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और घी मक्खन वाली तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। पर इसके बावजूद भी जो नेचुरल बॉडी की एजिंग है वो तो होगी। सो दीज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिवर्सिंग दोज साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग। सो एवरीथिंग टुगेदर विल हेल्प ना। ऐसा भी नहीं है कि आपने ये टेक्निक्स करा ली तो आप एजिंग आपकी होगी नहीं, नथिंग इज़ परमानेंट, पर देन टू लुक गुड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई नॉट। सेकेंडली लुक गुड जो है वो आपका अपना पर्सनल नज़रिया है, ज़रूरी नहीं आपको ये टेक्निक्स करानी है। अगर आप अपने आप आपको अच्छा लग रहा है, इट इज़ परफेक्टली फाइन। ये उन लोग के लिए जिनको लगता है कि नहीं हम अपनी एजिंग को रिवर्स करें, हमें ये लाइंस चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही, ये तो ब्यूटी वाला पार्ट हुआ। पर इसमें काफ़ी कुछ पार्ट है जो फिजियोलॉजिकल भी कवर कर रहा है, जैसे कि यूरिनरी लीकेज। ये तो कोई किसी को भी नहीं पसंद ना कि आप खांसी करो और यूरिन लीक हो, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, वो तो डाइट से ठीक नहीं होगा। वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी विल हेल्प। लेज़र है, एमसेला है चेयर, या हाइफू है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, दीज थिंग्स हेल्प। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन को यही नहीं पता कि इन सब के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नाउ दीज ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड दे आर विद इन द रीच ऑफ कॉमन पब्लिक। कितना टाइम लगता है एक ट्रीटमेंट में?
सो द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आर कि ये 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं और इसमें कोई कट नहीं आता है और कोई आपको इंजरी नहीं होती है, कोई सुचर नहीं होता है। ये आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके टिश्यूज़ को रीजनरेट करते हैं। तो आप जैसे आए 10 मिनट में कराए और अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इसमें कितना खर्चा आता है? डिपेंड्स कि आप कौन सा करा रहे हैं। अगर कार्बोक्सी थेरेपी कराते हो तो 2 से 2,500 में ही हो जाती है। अगर लेज़र कराते हो तो वो थोड़ा और एक्सपेंसिव है। एमसेला चेयर 5 से 8,000 में हो जाती है और जो CO2 लेज़र्स हैं वो अराउंड 30 से 35,000 में होता है। सो डिपेंड्स, बहुत सारे हैं। स्टेम सेल्स हैं, PRPs हैं, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इन्फ्यूजन है वो तो अराउंड 7 to 8,000 में ही हो जाता है। सो कम एक्सपेंसिव से हाईली एक्सपेंसिव पूरा स्पेक्ट्रम है डिपेंडिंग कि आपकी एजिंग कितनी है। अगर कई लोग यंग बच्चे कराते हैं 22-23 साल के, वो सिर्फ PRP फेशियल करा रहे हैं जस्ट कि हमें चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो वो तो फिर 6-6 महीने में एक बार सिटिंग करा लो। अगर वहीं पे 80 ईयर्स ओल्ड विमेन है जिसका वेजाइना बिल्कुल लूज़ है और यूरिन बिल्कुल निकले जा रहा है और डायपर की ज़रूरत पड़ी है, तो उसमें 6 to 8 सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है।